मीटिंग हुई थी, वहाँ पर ये डिस्कस हो रहा था। और दूसरा, पीपल्स पार्टी की तरफ से मुसलसल जो है नून लीग पर तनकीद की जा रही है। कल भी एक स्टेटमेंट उनकी बड़ी आई है, आज हेडलाइन की जिन्नत है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने जो पीडीएम के सवात के जलसे के बारे में सवाल किया, उसमें मेरी नुमाइंदगी भी और पूरी पीएमएलएन की नुमाइंदगी हमारे प्रेसिडेंट जनाब शहबाज शरीफ साहब ने की, और जहां वो प्रेजेंट होते हैं वहां हमारी ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, नवाज़ शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने मुझे एजेके के कैंपेन की ज़िम्मेदारी दी है और मैं उसकी प्रेपरेशन कर रही थी, तो हमारी नुमाइंदगी उस जलसे में भरपूर शहबाज शरीफ साहब ने की है। दूसरी बात आपने पीपल्स पार्टी की, तो बराए मेहरबानी ये पुराना सवाल अब ना दोहराया जाए। लेकिन बार-बार एक मिनट, बार-बार नून लीग कब तक खामोश रहेगी? नून लीग ये खड़ी आपके सामने बोल रही है। पीपल्स पार्टी का जवाब भी तो है। मुझे आप सिर्फ नाराज बलोचों को मनाना जरूरी है? क्या आपने सवाल क्या आपका? सबसे पहले तो आपको फिर हज़ारा बरादरी में उनके पास जाना चाहिए था ना। वो भी कोयटा के लोग थे और वो भी बलूचिस्तान में रह रहे थे, आपको पुकार रहे थे और आप कह रहे थे कि मैं लाशों से ब्लैकमेल नहीं हूँगा। तो अगर आपके कॉल व फेल में तजाद होगा तो उससे बलूचिस्तान और दूर जाएगा, नज़दीक नहीं आएगा। लेकिन मैं इस बात की हामी हूँ कि जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके ग्रीवेंसेस हैं, उनको दूर करना चाहिए, उनको पाकिस्तान के साथ जोड़ के रखना चाहिए। वो पाकिस्तानी उतने ही हैं जितने आप और मैं हैं, तो ये इसका अजाला होना चाहिए। जी बारी बारी जी, ये बता दें, पीडीएम बनी हुमाई इस्तीफों की बात, ये अमल दरामद नहीं हुआ। 9 मार्च की बात, ये अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। ये ऐसा तो नहीं कि क्या हो गई है? डील हो गई है। शहबाज शरीफ बजट इजलास में भी नहीं आए और अपोजिशन बनने जा रही है। नहीं, ये तो बहुत, मैं क्या आप लोग हर बात में डील निकाल के ले आते हैं, तो ये तो मेरा ख्याल है नामुनासिब सवाल है। क्यों डील होगी भाई, और किसके साथ होगी? इतनी सारी कुर्बानियां देने के बाद, इतनी जिद्दोजहद करने के बाद, क्या हम पागल हैं कि किसी दिन खड़े होकर डील कर लेंगे उन्हीं लोगों के साथ जिनके खिलाफ हमारी जिद्दोजहद है? जी बात देती हूँ मती आपको। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पीएमएलएन स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर हुए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो उसमें ये कोई शक व शुबे से की गुंजाइश ही नहीं इस बात में कि पीएमएलएन इंशाअल्लाह ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ जीतेगी। लेकिन क्योंकि अवाम का इस सिस्टम पे एतमाद नहीं है, रिगिंग होती आई है, ब्लेटेंट रिगिंग होती आई है, और हमने उसके सबूत भी देखे हैं, तो लोग तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार ज़रूर है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है इंशाअल्लाह ताला। और अब मैं कल परसों वहाँ जा रही हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे ये बात। जी मती, एक मिनट आपको देती हूँ। क्या वो कामयाब है, नाकाम है, और क्या सूरत-ए-हाल बाकी खतरनाक है और इसका जिम्मेदार कौन है? मैं इसके बारे में ये बात करना चाहती हूँ कि आपको पहले अपने घर को देखना चाहिए, अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए, और बदलते हुए सियासी हालात और अपने पर्सनल जो आपके हालात हैं उनको मलूज़ खातिर रखते हुए आपको पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए। अगर आप कमज़ोर हैं तो आप वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जब आप स्ट्रॉन्ग होते हैं तो मैं आपको ये बताऊं कि आपकी जो सियासी स्टैंडिंग है, फॉरेन पॉलिसी उससे लिंक्ड नहीं होनी चाहिए। वो आपकी ज़ाती पॉलिसी नहीं है, वो कौमी पॉलिसी है, और उसके ऊपर एक ही स्टांस पूरे पाकिस्तान का होना चाहिए, और वो
तब्दील नहीं होना चाहिए कि आप कमज़ोर हैं तो वो स्टांस बदल जाए, आप मजबूत हैं। और उसके बाद कौम से सच बोलना चाहिए, तालिबान को रिकॉग्नाइज कौम से सच बोलना चाहिए, तालिबान को recognize- झूठ नहीं बोलना चाहिए, कौम की आंखों में धूल नहीं झोंकनी चाहिए। असल पॉलिसी कोई और हो, कौम के सामने आके आप कोई और पॉलिसी बनाएं, ये गलत है। जी बताएं सवाल। जी मैडम, शायद हकान अब्बासी ने ये कहा है कि शहबाज शरीफ को खुलेआम पकड़ने वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। आपकी इस पर क्या स्टेटमेंट है? उनका शायद खाकान अब्बासी साहब का स्टेटमेंट है कि उनकी जो मैंने वो स्टेटमेंट सुना है, उन्होंने कहा कि सयाको सबाक से हटकर उनकी बात को पेश किया गया, तो खुद ही उन्होंने वजाहत दे दी उस बात ये की। बता दें, आपने कश्मीर इलेक्शन की बात की, रिगिंग या रिगिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये हो कि माजी में जितने इलेक्शन हुए तो नून लीग भी रिगिंग के जरिए इक़्तिदार में आई थी। नहीं, ये तो बहुत ही, मैं क्या कहना चाहिए, मज़े का खेज सवाल है। जिस हकूमत की बुनियाद ही रिगिंग पे आई हो और जिसके इतने बड़े बड़े सबूत कौम के सामने आए हों, और इल्ज़ाम तो हारने वाला लगाता है, लेकिन हम सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, इन इल्ज़ामात के पीछे बहुत बड़े सबूत हैं जिनको ये डिनाई नहीं कर सकते। डस्का इलेक्शन इसकी मिसाल है। आज वो नौशीन इफ्तिखार यहाँ कहीं खड़ी होंगी, आई हुई हैं। जब आप इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करके ले जाते हैं तो उसमें और क्या गुंजाइश बाकी रहती है? फिर भी आप हार जाते हैं। और अगर आपने इसमें ये करने की कोशिश की तो इसके बहुत बहुत दूर तक इसके नतीजे नताइज होंगे।